हमारा लक्ष्य अभी संसार दशा में एक है। संसार दशा में रहते हुए हमारा एक ही लक्ष्य बना रहता है, कहां से कैसे धन कमाएं, कहां से हम करोड़पति बन जाए, अमीर हो जाए, कितने हमारे मकान हो जाए, कितने हम सुखी हो जाए, कितना हमारा परिवार अच्छा हो जाए, कितने हम अंदर अच्छे खाएं, कितने अच्छे पहने। संसार दशा में हमारा ये लक्ष्य रहता है। लेकिन अध्यात्म दशा का लक्ष्य दूसरा होता है। अध्यात्म दशा में जब आप संसार में रहो तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमें सब जगह, सब में ईश्वर दिखाई देने लग जाए और सभी देहों में आत्मा दिखाई देने लग जाए। अध्यात्म का ही लक्ष्य है। सब जगह संसार दशा में आप संसार को देखते हैं, संसार आपको मोहित करता है, आपको लुभाता है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। नए नए चीज आप पाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगा उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। इस संसार दशा में है। अध्यात्म की दशा में आप जितनी भी चीजें देखेंगे, जितनी भी वस्तु देखेंगे, उसमें आप लोभायमान नहीं होंगे। लोभायमान अर्थात आकर्षित होने के बजाय उसमें कलाकार को देखेंगे आप सब जगह। क्योंकि दो प्रकार के कलाकार हैं। एक कलाकार आत्मा अर्थात मनुष्य, दूसरा कलाकार परमात्मा अर्थात ईश्वर। आत्मा की कला कैसे देखेंगे? कोई भी सुंदर मकान दिखाई दिया तो इसमें परमात्मा की कला नहीं है, इसमें किसी आत्माओं की कला है। सुंदर वस्त्र दिखाई दिया, इसमें ईश्वर की कला नहीं है, ये आत्मा की कला है। सुंदर सुंदर खिड़की दरवाजे आदि अगर देख रहे हैं तो ये परमात्मा की कला नहीं है, ये इंसान की कला है। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी आदि सब देखते हैं तो ये परमात्मा की कला नहीं है, ये इंसान की कला है। आपको महसूस होता रहेगा कि ये इंसान के द्वारा निर्मित है। आपको कंफर्म होता रहता है कि ये इंसान के द्वारा बनाई गई है, इंसान के द्वारा कला प्रस्तुत किया गया है। इसमें भी लुभाते हो। सुंदर गाड़ी देखे, कोई बाइक देखे, स्कूटी देखे, ये सब देख के आप लुभाते हैं। ये इंसान की कला है, ये आपको आकर्षित करती है। और दूसरी तरफ ईश्वर की कला को आप देखेंगे। ईश्वर की कला क्या है? जितने भी मुखड़े आपके सामने दिख रहे हैं सब ईश्वर की कला ही है। एक जैसे कोई मुखड़ा नहीं आपको दिखाई देगा। इंसान को देखोगे, तरह तरह के मुखड़े, तरह तरह के रंग, तरह तरह की कलाकारी, सबके नक्शे, नैन, कटिंग सबके अलग अलग हैं। पशु को देखेंगे, उनके नैन, नक्शे, कटिंग अलग हैं। पक्षियों को देखेंगे, अलग हैं। ये इंसान की कला नहीं है, ये ईश्वर की कला है।
आप देखोगे पत्तों में देखेंगे, उसके अंदर ईश्वर की कला विराजमान हो रही है। पेड़ को देखेंगे, वो पूरा पेड़ ही ईश्वर की कला है। फल को देखेंगे, ईश्वर की ही कलाकारी है। साग सब्जी, आलू गोभी टमाटर बैंगन आज देखेंगे, ईश्वर की कला ही तो है। जिधर आप देखेंगे ईश्वर की कला उधर बिखरी हुई है, दिखाई दे रही है। अब जिस तरह से किसी मकान को देखते हुए आपको तो लग रहा है कि ये इंसान ने बनाया है, लेकिन उस समय जब मकान दिख रहा है तो बनाने वाला तो उसमें नहीं दिख रहा है ना, बनाने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बना के चला गया। लेकिन जिस समय बन रहा होता है उस समय बनाने वाला उसमें होता है, विद्यमान होता है। लेकिन ईश्वर की कला में इंसान की कला में थोड़ा फर्क है। ईश्वर इंसान की कला क्या है, इंसान कला बनाकर उससे उस कला से हट जाता है, अलग हो जाता है। उसकी कला दिखाई देती है, कलाकार हट जाता है, उसमें विद्यमान नहीं होता। और ईश्वर की कला में क्या है, ईश्वर की कला में ईश्वर उसमें सदा विद्यमान रहता है। इस तरह से जिधर ही आप देखेंगे अध्यात्म में, आपकी जब से आंखें खुलें, जब आप रात को आंखें बंद करो तब तक ईश्वर की कला को देखते रहो और मस्त होते रहो, खुश होते रहो, प्रसन्न होते रहो। किसको देख के? ईश्वर की कला को देखकर। देखो कितना कलाकार है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, आप एक एक पक्षी को देखेंगे, पक्षी के पंख को देखेंगे, उनके कलर को देखेंगे, तरह तरह के कलर भरा गया है। देख देख कर मस्त होंगे आप। किसमें मस्त होंगे? प्रभु में। देखकर आंसू आएगा, देखकर अंदर से आप खुश होंगे। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, क्या तुम्हारी कला है। ध्यान रखो, जब भक्त भगवान के इस तरह से कला को देखकर उस प्रेम में होता है ना, तो जैसे अपने बच्चे को पुकारता है ना, इसी तरह से भगवान को पुकारने लग जाता है। हे भगवान, क्या तेरी कला है, तो कैसा है। ये प्रेम से पुकारने लग जाता है। इस तरह से अगर हमारी दृष्टि बनी रहे तो संसार हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, और प्रभु के साक्षात्कार भी होते रहे। ध्यान रखो, अगर ये जगत ना हो ना तो आपका पता चले ना ईश्वर का पता चले। अगर शरीर ही ना हो तो आपका क्या, कैसे पता चले कि आत्मा भी नाम की कोई चीज होती है। शरीर के होने से तो आपका महत्व है ना, आपका होने का ज्ञान हो रहा है ना। तो संसार के होने से ईश्वर का भी महत्व है, ईश्वर का भी ज्ञान हो रहा है। कितने कहते आत्मा नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो ब्रेन है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सारा ब्रेन का कार्य है। कितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं नहीं भाई, मनुष्य तो बंदर से आया हुआ है। बंदर से जब डेवलप हुआ तो आज मनुष्य बन गया। अरे भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं, बाकी जो बंदर है वो मनुष्य कब बनेंगे भाई। जब हम बंदर से मनुष्य बन गए, हमारे पूर्वज बन गए, तो बाकी जो बंदर है वो कब मनुष्य बनेंगे। ठीक है, उनकी अपनी थ्योरी। तो विचार करो, कितने कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, नहीं होती होगी उनकी दृष्टि में। कितने कहते नहीं, आत्मा तो है, देह में तो है, लेकिन परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, ईश्वर होता नहीं। अरे भाई, जब तुम हो
तुम्हारी रचना है, बिना तुम्हारी रचना के कोई चीज नहीं जब बन सक रहा है, और आपकी इंसान की रचना कितना लिमिटेड है। जो अनलिमिटेड रचना हो रही है, इसका रचने वाला कोई नहीं है। उसका भी तो रचने वाला कोई है। कितने कहते नहीं, वो तो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से हो रहा है, अपने आप प्रकृति कर रही है। ठीक है, मान लो। जब वो प्रकृति से कार्य हो रहा है, तो आपकी शरीर भी प्रकृति से रचित है। आप जितनी चीज बनाते हो, क्यों बनाते हो भाई? प्रकृति रचित है, प्रकृति आपके लिए उस तरह से लाके दे देगी ना। आप क्यों रचना करते हो? चलो, सबकी थ्योरी है, किसी विषय में नहीं कहना कुछ। लेकिन समस्त रचनाएं जितनी हैं, वो किसी न किसी महान शक्ति का एहसास कराती हैं, महान शक्ति का अनुभव कराती हैं। वो जो महान शक्ति है, वो जो सुप्रीम पावर है, जो ब्रह्मांड का नियंता है, वही तो शक्ति ईश्वर है। कोई ईश्वर से न मानकर ब्रह्मांड की शक्ति मानता है, ठीक है, बात एक ही है। तो इसलिए हर्षा जी, अब हमारा काम सिर्फ इतना रह जाता है कि संसार में रहते हुए संसार को ना देखो। जो संसार दिखाई दे रहा है ना, ये ना दिखाई दे हमें, ये अदृश्य हो जाए। जो रचनाकार सब में रचना कर रहा है, जो अभी अदृश्य है, वो दृश्य रूप में हमारे सामने आ जाए। इसका अर्थ फिर दोबारा समझ लो। संसार का रचयिता, समस्त पदार्थों का जो रचयिता है, वो अदृश्य है, और समस्त रचना, समस्त पदार्थ हमारे सामने दृश्य रूप में प्रकट है। लेकिन इसमें ज्ञान है समस्त रचना के अंदर। हम इसमें मोहित ना हो, संसार इसमें मोहित होता है। अज्ञानी इन पदार्थों में मोहित होते हैं, लेकिन ज्ञानी पदार्थों में ना मोहित होकर इस पदार्थों के अंदर जो रचनाकार छिपा हुआ है, उस छिपे हुए रचनाकार ईश्वर का बोध करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। वो जिधर देखते हैं उधर ईश्वर को ही देखते हैं, जिसमें देखते हैं ईश्वर को ही मौजूद देखते हैं। क्योंकि ये जो दृष्टि है, जो संसारी दृष्टि है, इन आंख के जो लोथड़ा है, इस लोथड़ों के द्वारा वो देखते हैं, मोह रूप में देखते हैं। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि विवेक की हो जाती है, इसलिए उस विवेक से इस रचना के अंदर छुपी हुई रचनाकार रूपी एक शक्ति को देखते हैं। मायावी दृष्टि उनकी हट जाती है, ज्ञान की दृष्टि आ जाती है। तो संसार जो दिखाई दे रहा है, ये अदृश्य हो जाता है ज्ञानियों के सामने। ईश्वरी शक्ति जो इसमें छिपी हुई है, वो दृश्य हो जाती है ज्ञानियों के सामने। अज्ञानियों के सामने ईश्वर अदृश्य है, छुपा रहता है। लेकिन ये जो संसार है, मोह रूप में अज्ञानियों के सामने ये दृश्य रूप में प्रकट रहता है।
तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अज्ञानियों के सामने तो मैं अदृश्य रूप में रहता हूं। अदृश्य रूप में वो मुझे नहीं देख पाते, मुझे नहीं जान पाते, लेकिन ज्ञानियों के सामने मैं सदा प्रकट रहता हूं। ज्ञानी मुझे देखता रहता है, मैं उनको देखता रहता हूं। इस तरह से आप देखिए, समस्त पदार्थों के अंदर परमात्मा दृश्य रूप में, जो पदार्थ है उसके अंदर छुपी हुई शक्ति है। तो ज्ञानी को कैसे चाहिए? ज्ञानी हर पदार्थ को देखता हुआ, हर पदार्थ में छुपा हुआ ईश्वरी सत्ता का अनुभव करता हुआ, उस महान सत्ता का अनुभव करता हुआ, उस महान सत्ता से एकाकार किए रहता है। उस महान सत्ता से अपनी एकता बनाकर रखता है। इस तरह संसार को देखने से संसार के समस्त कर्म बंधन में लिपायमान न होकर कर्म बंधन से मुक्त रहता है। क्योंकि ज्ञानी पदार्थ को भोग नहीं कर रहा है, ईश्वरी सत्ता का अनुभव कर रहा है। पदार्थ में मोहित नहीं हो रहा है, ईश्वरी सत्ता में मोहित हो रहा है। लेकिन संसारी उस पदार्थ में मोहित हो रहे हैं, पदार्थ को भोग कर रहे हैं। ईश्वरी सत्ता के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई समझ नहीं है। इसलिए वो फंसते हैं, इसलिए वो ईश्वर के चंगुल में आ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ये मोह रूपी जाल जो फैलाए हुए हैं, समस्त अपने पदार्थों के अंदर ही जो रचना रच रखी है ना, इस रचना को देख देख कर इसको इसमें लालायित हो कर संसारी फंसते चले जा रहे हैं, बंधते चले जा रहे हैं। सारे समस्त जीव, समस्त जंतु उसके मोह में, भोग के कारण से फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है, ध्यान रखना, हम सृष्टि को नहीं बदलते, सृष्टि को हम छू नहीं सकते, सृष्टि बदलना हमारे अधीन नहीं है। लेकिन दृष्टि बदलते सृष्टि ही बदली नजर आती है। सृष्टि बिल्कुल बदली नजर आती है। जिसमें हमें मोह था, राग था, जिसमें भोग की कामना थी, अब उसी के अंदर हमारे अपने स्वामी, हमारे ही अंतर्यामी, जो घट घट के व्यापी हैं, वो महसूस होने लग जाते हैं। तो साधक धन्य हो जाता है, मस्त होता है। उनकी बनाई हुई सुंदरता को देख देख कर आंसू भी आते हैं, और देखता भी है कि देखो कैसे छुपे हुए हैं परमात्मा, सब में रहकर सबसे परे भी हैं और सब में छुपे भी हैं, सब में है, सबसे परे और सब में छुपे भी हैं। कैसे आंख में चोली कर रहे हैं। ईश्वर की आंख में चोली को तो सिर्फ भक्त ही पहचान पाता है। तभी तो भक्त कहता है, कहाँ तुम छिपे मेरे चित चोर, कहाँ तुम छिपे मेरे चित चोर,
कौन सा मार्ग तेरा है स्वामी, जह पावे मन मोर को तुम, छिपे मेरे चित चूर। जो आध्यात्मिक प्राणी है भक्त, भक्त के चित्त को चुरा लिया है परमात्मा ने। भक्त तो अपने चित्त में परमात्मा को ही खोजता रहता है। इस तरह से हमारी दृष्टि संसार में होना चाहिए। इस तरह देखोगे कहां नहीं परमात्मा। जिस ईश्वर को खोजने के लिए कोई गुफाओं में जाके बैठता है, कोई पहाड़ों पे जाके बैठता है, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई कहां कहां जाके बैठता है। दृष्टि आपकी होनी चाहिए, जहां चलोगे परमात्मा में ही चलोगे। आप ईश्वर की ही परिक्रमा कर रहे हो, ईश्वर में ही चल रहे हो। बस समझने की देर है। ये गाना और भी आया ना, चलो वो कौन सा गाना है? जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। तुम हमें जानो हम नहीं जाने, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पिता अपने पुत्र से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। इस तरह से पुत्र, हम आत्माएं जब परमात्मा को सब जगह निहारते हैं ना, तो धन्य होते हैं, तड़पते हैं, प्यास लगती है, बहुत आनंद आता है। अधिक क्या कहूं। हरिओम।